हेलो गाइस, मैं हूँ काव्या और हम सुन रहे हैं नेहा की ड्रीम गर्ल लव स्टोरी। पिछले पार्ट में क्या हुआ था ये तो आपने सुना ही होगा, और अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप जाके सुन लीजिएगा। हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट सीन में जो माया होती है उसने नेहा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है, जो कि नेहा को बिल्कुल भी इस चीज़ का पता ही नहीं था, क्योंकि जो माया है उसने अचानक से ही सब कुछ प्लान कर लिया था और नेहा को कानो कान खबर भी नहीं होने देती। अब वो उसको एक रेस्टोरेंट पे लेके जाती है जहाँ पे उसने सब कुछ पहले से ही बुक कर रखा था। पहले वो नेहा को भेज देते कि तुम अंदर जाओ, मुझे थोड़ा काम है, एक कॉल करनी है तो मैं आती हूँ। जब नेहा अंदर जाती है तो उसे जो फ्लावर्स की बारिश होती है और जो वेटर होता है वो उसे एक एक करके गुलाब दे रहा होता है और कहता है कि इस तरफ जाना है। तो उसको जो है सब बता रहे होते हैं कि इधर जाना है। हर जब भी वो चलती है तभी उसे एक गुलाब मिलता है। फिर उसे लास्ट में एक बड़ा सा बुके दिखता है और वो लेके खड़ी थी माया, लेकिन नेहा को नहीं पता था। अब वो कहती है मुझे लगता है ये गलत किसी ने यहाँ पे छोड़ दिया, ये मेरा नहीं है, हम तो ऐसे ही पार्टी के लिए आए थे ना कि ये कोई सरप्राइज़ प्लानिंग के लिए। वो वेटर से बोलती है तो वेटर कहता है कि मैम ये आपके लिए है, और वो कहती है नहीं मेरा नाम तो नेहा है, यहाँ देखो कहीं भी मेरे नाम की बुकिंग नहीं होगी, और होगी तो वो पार्टी के लिए होगी, यहाँ तो मुझे और कोई दिख भी नहीं रहा है, अकेली थोड़ी ना पार्टी होती है। वेटर बोलता है मैम आप एक बार दीवार पर देखिए, आपको यहाँ पे बहुत कुछ दिखेगा। तो वो देखती है जहाँ पे उसका नाम लिखा था बड़ा बड़ा, नेहा नेहा नेहा। अब वो फिर कहती है नाम तो मेरा ही लिखा है, कोई और नेहा तो नहीं है। वो कहती है नहीं मैम ये आपका ही है। फिर वो कहती है जिसने ये बुक किया है वो लड़की कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो कहते हैं कि पता नहीं मैम, वो तो हमें बता के नहीं गए हैं, इतना हमें नहीं पता है। कहते ठीक है मैं खुद ही देख लेती हूँ। लेकिन माया तो बुके लेके खड़ी थी। अब माया उसकी तरफ बुके करती है तो नेहा कहती है रुको ज़रा पहले मुझे पूछने दो, मुझे लगता है मैं गलत जगह आ गई हूँ। इतना सोच के वो माया को कॉल करती है तो माया का जो फ़ोन है वो रिंग होता है और वो तो उसके सामने ही खड़ी थी तो उसके पास ही वो बज रहा था। वो कहती है फ़ोन तो यहीं है, ये बुके के पीछे कौन है। फिर वो देखती है तो माया कहती है यार पकड़ो इसे, मेरे हाथ दर्द करने लगे, कब तक मैं खड़ी ले इसे लेकर खड़ी रहूँ। कहते तो तुम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकती, मुंह में थोड़ी ना तुम बुके लेके बैठी हो। कहते यार हद है, तुम्हारे लिए तो कुछ करना भी ना गुनाह सा हो गया है। पर कोई बात नहीं, करते हैं। इतना बोल के वो कहती पहले बुके पकड़ो। कहते लेकिन ये सब क्या है। माया कहती पकड़ो ना यार, फिर मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर जो नेहा होती है वो बुके लेती है और कहती है वाह ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। कहती है हाँ लेकिन तुमसे कम है। नेहा कहती तुम फ्लर्ट कर रही हो मुझसे। माया कहती है हाँ कर तो रही हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या। नेहा बोलती है छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें मना करने का, तुम फिर भी करोगी। माया कहती है हाँ ये भी सच बात है। फिर वो कहती ये सब है क्या, मुझे बताओगी, कुछ समझाओगी। हम दोनों तो गेम पार्क के लिए आए थे और पार्टी के लिए आए थे यहाँ पे। मैं तभी बोलूँ ये ड्रेस इतनी अलग क्यों है, पार्टी में तो हम थोड़ा नॉर्मल पहनते हैं लेकिन ये ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। माया कहती है हाँ ताकि इस ड्रेस में तुम्हें सिर्फ मैं देखूँ, कोई और नहीं, तो इसलिए हम यहाँ आए। और किसने कहा कि दो लोग पार्टी नहीं कर सकते। अब वो वेटर वहाँ से चला जाता है। माया कहती है कि बैठो यहाँ पे। वो उसे चेयर पे बैठाती है और कहती है तो ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारा घर पे मन नहीं लगता संडे के दिन, तो मैं तुम्हें थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर लेके आई थी। माया कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया ये सब। नेहा कहती है पसंद तो बहुत आया लेकिन इसमें बहुत खर्चा हुआ होगा ना तुम्हारा, तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कौन सा ये कहा था कि ये सब करने के लिए। माया कहती है मेरा मन था तो मैंने कर दिया, और जो भी मेरा मन कहता है मैं सुनती हूँ, और तुम्हारे लिए कहता है तो मैं डेफिनेटली सुनती हूँ। और वैसे भी मुझे तुम्हें ये दिखाना था कि तुम्हारी ड्रीम से ज़्यादा सुंदर दुनिया भी है रियलिटी में, लेकिन तुम सिर्फ अपने ड्रीम वाली दुनिया में मत रहा करो। तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हारे लिए सब करेगी। अगर मैं ही वो तुम्हारी ड्रीम गर्ल हूँ तो तुम्हारे हर एक सपना मैं पूरा करूँगी, और तुम्हें खुश रखने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। और मैंने ही तो तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल का चेहरा मैं पूरा क्लियर दिखा के रहूँगी, तो शायद इससे तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें दिखने लगेगी, वो भी क्लियर फेस के साथ। नेहा कहती है तुम ये सब मेरी ड्रीम गर्ल के लिए कर रही हो जबकि तुम्हें पूरा कंफर्म भी नहीं है।
माया कहती है तुमने 90% तो बोला है ना, अगर तुम 50% भी बोलती ना तब भी मैं ये सब करती, उस 50% को 100% करने के लिए। ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारा साथ पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। नेहा कहती है हाय कितनी प्यारी बातें बोलने लगी हो आज तुम। माया कहती है ओह आज तुम्हें मेरी बातें प्यारी लग रही है, गुस्सा नहीं आ रहा तुम्हें? नेहा बोलती है नहीं आज गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना तुमने किया है इतना मेरे लिए आज तक किसी ने नहीं किया, मेरी फैमिली के अलावा तो किसी ने भी नहीं, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। माया कहती है अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। नेहा कहती है ऐसा भी और क्या होना है जो अभी ये कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। माया कहती है अरे यार तुम इतने में सेंटी मत हो, आगे चल के तो तुम गंगा जमुना बहा दोगी। डांस करोगी मेरे साथ? नेहा कहती है यहाँ कैसे डांस करेंगे, यहाँ तो कोई म्यूजिक भी नहीं है। माया कहती है बस इतनी सी बात, अभी रुको। फिर वो चुटकी बजाती है तो उधर से पीछे से जो है गाने चलने लगते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट गाने चल रहे थे, बहुत अच्छा सॉन्ग था। नेहा कहती है तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। माया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, तभी तो ये लगा है, चलो डांस करते हैं। वो दोनों उठते हैं तो माया अपना हाथ बढ़ाती है नेहा की तरफ, नेहा उसका हाथ थामती है और कहती है चलो। वो दोनों जाते हैं डांस फ्लोर पे और वहाँ पे डांस करने लगते हैं, धीरे धीरे झूम रहे होते हैं। नेहा कहती है क्या तुम्हें याद है ये कौन सा सॉन्ग है? माया कहती है हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ इसे, इस पे हम दोनों ने फर्स्ट टाइम डांस किया था पार्टी में, लेकिन उसके बाद का मैं याद नहीं करना चाहती हूँ। नेहा कहती है हाँ सही बोल रहे हो, उस चीज़ को तुम भुलाने के लिए आया। माया कहती है हाँ तभी तो हम न्यू मेमोरी क्रिएट करेंगे ताकि वो पुरानी मेमोरी हमारी इरेज हो सके, उसकी जगह हम कुछ अच्छा बनाएंगे अपनी यादों में। नेहा कहती है हाँ ठीक है। माया कहती है क्या तुम मेरे साथ नेहा बोलती है कि बोलो ना क्या बोल रही हो तुम। माया कहती है रुको अभी बोलती हूँ। फिर वो बीच में से रुकती है, एक सेकंड रुको मैं अभी आई। वो फिर साइड में जाती है, अपनी जेब में से कुछ निकालती है और कहती है अपने घुटनों के बल बैठती है और कहती है नेहा। कहते हैं बोलो। कहती है अपना हाथ दो। वो अपना हाथ देती है और कहती है क्या हुआ? माया बोलती है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं जानती हूँ कि तुम्हें कन्फर्म नहीं है मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल हूँ या नहीं, लेकिन मेरी ड्रीम गर्ल और मेरी रियलिटी वाली मेरी सब कुछ तो तुम हो, मेरे लिए तो तुम हकीकत भी तुम हो और सपना भी तुम हो। मुझे नहीं पता था तुम्हारी जैसी लड़की कभी मुझे मिलेगी लाइफ में, इतनी ज़्यादा कुछ मैंने सोची ही नहीं थी कि इतने टाइम बाद मेरी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आ सकता है जो मुझे अपना सा लगेगा, जो मुझे पूरी दुनिया सा लगेगा। पूरी दुनिया में एक तुम ही मुझे अपनी लगती हो, ऐसा लगने लगा है कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगी। ज़्यादा तो नहीं कहूँगी पर तुम्हारा साथ देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर कभी भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो मैं उसे क्लियर करूँगी। तुम कभी भी रूठोगी तो मैं तुम्हें मनाऊँगी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। क्या तुम भी बस तुम इतना करना, अगर तुम हाँ भी नहीं करती हो तो मैं बुरा नहीं मानूँगी, मैं तुम्हारी दोस्ती को भी एक्सेप्ट करूँगी, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूँगी। पहले ही भी कहा था अब भी कहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी किसी भी चीज़ के लिए, कभी भी नहीं। मैं तो बस तुम्हारा साथ चाहती हूँ। तो अब नेहा उसकी तरफ देखती है तो वो एक बॉक्स निकालती है, उसे खोलती है तो उसके अंदर एक ब्रेसलेट होता है और वो कहती है वाह कितना प्यारा है। माया बोलती है कि मैं इसे पहना दूँ तुम्हारे हाथ में? नेहा कहती है हाँ पहना दो। वो फिर पहना देती है। अब माया कहती है कि बोलो ना तुम्हारा क्या फैसला है, बताओ ना। नेहा कहती है अभी बोलना ज़रूरी है क्या, थोड़ा बाद में बताऊँ? माया कहती है नहीं अभी बताओ, मुझे अभी जानना है, तुम ना भी कहोगे तो भी चलेगा पर प्लीज़ बताओ। नेहा कहती है बहुत मुश्किल है ये, लेकिन मैं तुम्हें ना भी नहीं कहना चाहती और हाँ भी नहीं कहना चाहती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। माया फिर उठती है और कहती है
कन्फ्यूज्ड क्यों, क्या हुआ है। वो उसके चिक्स पे अपने हाथ से उसे पकड़ती है और कहती है मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ बात है क्या जो तुम्हें सता रही है, तुम मुझसे कहो तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम एक बार कह कर तो देखो मुझसे। नेहा कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि तुम मेरी ड्रीम गर्ल हो, लेकिन मुझे मेरे सपनों की दुनिया में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मैं दूसरे लोगों के सामने इतना खुलकर नहीं आ पाती हूँ, सिर्फ अपने सपने में जीती हूँ, और मैं किसी और के सामने तुम्हें इस तरह नहीं कर पाऊंगी, तुम समझ रही हो ना। मैं दूसरे लोगों के सामने नहीं दिखा सकती कि हम दोनों के बीच में क्या है, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, लेकिन हम अपना रिश्ता प्राइवेट रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं। माया कहती है लेकिन ये तो गलत होगा ना। नेहा कहती है मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ माया, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम बता दो, वरना तो फिर तुम्हारी मर्जी है। माया कहती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा साथ हम दोनों के लिए तो मैटर करता है ना, मेरे लिए मैटर करता है, तुम मेरे साथ रहो, अब तुम मेरे लिए इतना कर रही हो तो मैं ये चीज़ भी मान लेती हूँ, मुझे मंजूर है, तो अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड। तो नेहा कहती है लेकिन हम दोनों के बीच में रहेगा ये, जानती हो ना, इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा, निभा पाओगी तुम। माया कहती है मैं सब निभा लूँगी, क्या तुम निभा पाओगी, क्या तुम मेरे साथ चल पाओगी, रास्ता बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहती, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहती, क्या तुम भी मेरे साथ निभाओगी, बोलो। नेहा उसकी तरफ देखती है और कहती है हाँ, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, हमेशा निभाऊंगी, तुम्हारी फैमिली बनूंगी। हाँ, मैं तो तुम्हारी फैमिली हूँ, तुमने तो पहले ही कह दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो नहीं रखूँगी, लेकिन सेकंड थर्ड कौन सी पे रखूँ, फर्स्ट पे फैमिली, सेकंड पे गेम, उसके बाद कहती क्या तुम मुझे कौन सी प्रायोरिटी पे रख रही हो। फिर नेहा हंसती और कहती मजाक कर रही हूँ। हमारे बीच में ये नहीं है कि फैमिली तो फैमिली होती है ना, तुम भी मेरी फैमिली हो तो तुम भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती हो। इतना बोल के वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब माया को ये नहीं था कि नेहा सच में हाँ कर देगी, लेकिन उसने कुछ शर्त ज़रूर रखी थी, पर ये भी था कि उसने हाँ कर दी थी और वो मान गई थी रिलेशनशिप में आने के लिए। माया तो इस चीज़ से ही खुश थी। नेहा को डर तो था सबके सामने फिर से इंसल्ट होने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम गर्ल को चाहती थी, बहुत ज़्यादा चाहती थी। जितना कि माया ने उसके लिए किया है, नेहा के लिए इतना किसी ने नहीं किया। ऐसा ही माया के साथ था, तो दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, इसलिए ही वो दोनों दोनों फैसला करते हैं कि वो दोनों साथ रहेंगे, लेकिन किसी को इस रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे, सबके सामने वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। अब वो दोनों खुश होते हैं, तो फिर माया कहती है आओ चलो डिनर करते हैं। नेहा कहती है कि मम्मा को बताया नहीं। माया कहती है मैंने पहले ही बता दिया था, हम बाहर डिनर करके आएंगे, तो आओ तुम यहाँ बैठो। फिर वो अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। माया भी उसे खाना खिला रही थी और नेहा भी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। अब माया के जो लिप्स के पास फिर से कुछ लग जाता है खाना, तो नेहा देखती है और स्माइल करती है और कहती है इधर आओ। नेहा कहती है तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। माया कहती है तो साफ कर दो ना, अब तो तुम्हारा हक है, तुम कर सकती हो। नेहा स्माइल करके उसके करीब आती है और अपने लिप्स से वो खाना लिक करके खा लेती है। माया कहती है देखो ऐसे तुम्हारा हक तो है, लेकिन मेरा भी हक है, तो अब तो तुम मुझे नहीं रोकोगी ना। नेहा कहती है हाँ, लेकिन पब्लिक में नहीं, जानती हो ना। माया कहती है हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ। फिर वो दोनों खाना ख़त्म करते हैं और फिर कुछ डेजर्ट मंगाते हैं। माया कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे सिर्फ आइसक्रीम खानी है। तो जब नेहा ये कहती है तो माया कहती है ओके जैसा आप कहें मैडम जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर वो उसे वापस करती है और आइसक्रीम ऑर्डर करती है और कहती है आइसक्रीम लेके आओ। तो वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और कहते हैं अब क्या करना है। माया कहती है करना तो बहुत कुछ है। माया माया की ये बात सुन के नेहा कहती क्या मतलब। फिर माया कहती अरे कुछ नहीं, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं।
नेहा बोलती है अच्छा ठीक है चलो फिर। वो दोनों कार में बैठते हैं और फिर एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। माया जो होती है वो सॉन्ग प्ले करती है और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग्स चल रहे थे। नेहा तो माया को देख रही थी जो कि आज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और नेहा तो उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। माया कहती है वैसे तुम्हें एक बात बोलूं? नेहा बोलती है हाँ बोलो। माया कहती है तुम्हें कोई हक नहीं है इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखने का। नेहा बोलती है वैसे डायलॉग पुराना है लेकिन तुम भी कम नहीं लग रही हो। आज तो मेरी भी नजरें तुमसे नहीं हट रही है। माया कहती है मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम्हें खा जाऊं। इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही हो तुम। नेहा कहती है ऐसा मत करना वरना तो फिर मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिलूंगी एक बार खा लिया तो। माया कहती है हाय ये कंडीशन भी ना तुम्हारी हर बात पे कंडीशन रखती हो। तुम्हें ना पूछ होना चाहिए मेरा हर बात पे कंडीशन हर बात पे रूल हर बात पे मुझे रोक देती हो। ऐसा भी क्या यार कभी खुद को खुल के जीने दो ना। खुद को फील करो अपनी आज़ादी को तो देखो। खुल के जियो तुम। इस तरह कब तक बन के रहोगी छुप कर नहीं रहना चाहिए। अपनी लाइफ को हमेशा खुल के जियो जो तुम चाहती हो वो करो। सिर्फ अपनी ड्रीम लाइफ में नहीं रियल लाइफ में करो। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ तुम कुछ भी कर सकती हो कुछ नहीं हो मैं सब संभाल लूँगी। नेहा कहती है इससे पहले मुझे ये कहने वाला कोई नहीं था। तो माया जो है कार साइड रोकती है और कहती है क्या हुआ तुम परेशान हो क्या? नेहा कहती है नहीं इधर आओ। वो उसे हक करती है वो दोनों कार में हक करके बैठे थे। माया कहती है कि क्या तुम ठीक हो? नेहा कहती है किस में? माया कहती क्या? नेहा बोलती है किस में? वो कहती है लेकिन अचानक तुमने कहा ना कि मुझे खुल के जीना चाहिए तो ठीक है मैं रेडी हूँ खुल के जीने के लिए। तो किस करो मुझे अभी। अब गाइस आज के लिए इतना ही बाकी सुनेंगे हम कल। अभी मैं चलती हूँ टाटा बाय बाय टेक केयर। और इस स्टोरी अगर पसंद आ रही है तो कर दो यार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।